नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और सत्र के दूसरे दिन प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में शराबबंदी, आरक्षण, स्मार्ट मीटर और भूमि सर्वेक्षण को लेकर सरकार को जमकर लताड़ा, जिससे सत्ता पक्ष में बैठे तमाम लोग बिलबिला गए। यहाँ तक कि सरकार के मंत्रियों और तेजस्वी यादव के बीच इन मसलों को लेकर तीखी तकरार हुई। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर सरकार जो है इन मुद्दों का जवाब देने के बजाय तिलमिला क्यों रही है सदन में। संतोष जी। देखिए, ये चारों जो मुद्दा है बिहार में अभी अहम मुद्दा है। ये चार ऐसे मुद्दे हैं जिससे बिहार के कहा जाए कि सभी लोग प्रभावित हैं। 80 से 90% लोग इससे प्रभावित हैं। आप स्मार्ट मीटर का ही मुद्दा लीजिए। स्मार्ट मीटर 10% 20% लोग ऐसे होंगे जिनके लिए पैसा मायने नहीं रखता, बाकी 80% लोगों को यह प्रभावित करता है। स्मार्ट मीटर में गलत बिल आना, किसी का बिजली कनेक्शन कट जाना, एकाएक कट जाना, लाखों का बिल आ जाना, ये आम शिकायतें हैं। तो इस बात को लेकर पूरे बिहार की जनता प्रभावित है। और संजीव हंस का जेल जाना, बिजली विभाग का स्मार्ट मीटर घोटाला उजागर होना, तो इस मामले को लेकर बिहार की जनता में काफ़ी नाराज़गी है। लोग चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर को हटाया जाए। ये सरकार का गलत निर्णय है। केवल पैसे का मतलब कमीशन खोरी का मामला है, जिसके चलते कि आज आम गरीब लोग प्रभावित हो रहे हैं। और लोगों की मांग है कि स्मार्ट मीटर को हटाया जाए, पुरानी जो प्रक्रिया है उसको चालू किया जाए। स्मार्ट मीटर से इतनी ज़्यादा परेशानी है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। संतोष जी, एक तरफ सरकार जो है स्मार्ट मीटर लोगों के घरों में लगाने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाती है, पुलिस भेजती है। दूसरी तरफ कहती है कि जिनके घर में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं उन्हें 25 पैसा बिल में प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। तो ये सरकार की कौन सी नीति है, क्या करना चाहती है सरकार? देखिए, अगर स्मार्ट मीटर में खामियां नहीं रहती तो सरकार को सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं होती। इतनी सफाई सरकार क्यों दे रही है? क्यों 25 पैसा प्रति यूनिट देने की बात आ रही है सामने? क्यों 25 पैसा प्रति यूनिट देने की बात हो रही है? तो सरकार की नीति में कहीं ना कहीं खामियां है। सरकार की नीति में कहीं ना कहीं खोट है, जिसका खामियाजा बिहार की जनता भुगत रही है। और स्मार्ट मीटर मुझे लगता है कि सरकार के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा अगर स्मार्ट मीटर का निर्णय नहीं बदला गया और नेता प्रतिपक्ष चाहे विरोधी दल के लोग अगर इस मुद्दे को आम जन जन तक पकड़ जाने में सफल होते हैं, पहुंचाने में सफल होते हैं स्मार्ट मीटर का मुद्दा, तो ये ऐसा मुद्दा है कि सरकार की खाट खड़ी हो सकती है और तख्ता पलट भी हो सकती है। स्मार्ट मीटर की आग में आज गरीब जनता झुलस रही है और कल सरकार भी झुलस सकती है। उसके बाद आप आ जाइए दूसरे बात, स्मार्ट मीटर के बाद शराबबंदी से बिहार का, इसमें भी मान के चलिए कि 90% लोग प्रभावित है। जो नहीं पीते हैं, जिनका परिवार, उनको छोड़ दीजिए। आज अवैध शराब का कारोबार वैशाली जिला में ले लीजिए, खुलेआम अवैध शराब का कारोबार है। वैशाली नहीं, पूरे बिहार में। वैशाली हो, इधर आप फतुहा चले आइए, मिथिलांचल चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, तो रैकेट है शराब का, बहुत बड़ा रैकेट है, जिसमें कि सभी लोग प्रभावित हैं। इस रैकेट में कितने लोग प्रभावित हैं, कितने लाख लोग जेल जा चुके हैं। लेकिन जो मेन मोहरा है, जो मेन शराब माफिया हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो सरकार के चहेते बने हुए हैं, एमएलए एमपी बन रहे हैं, चहेते हैं, राजनीति के शीर्ष पर जा रहे हैं। आज पैसे के बल पर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो शराबबंदी से आज कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने लोग जेल जा चुके हैं। पिछले महीने ही करीब 100 लोगों की मौत हुई है। लगता है और यही मुद्दा प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सदन में उठाया था। मुझे लगता है कि लाखों परिवार बर्बाद हो चुके हैं शराबबंदी के बाद। अगर शराबबंदी के बाद भी शराब मिल रहे हैं तो ये सरकार की पूरी विफलता मानी जाएगी। सरकार को तो एक तरफ से 10,000 करोड़ का राजस्व का भी लॉस है, दूसरी तरफ एक पैरेलल इकोनॉमी शुरू हो गई है शराब का, जिसमें नव धनाढ़ वर्ग पैदा हो गए हैं, अवैध संपत्ति, अकुत संपत्ति जमा हो रही है। तो शराब भी ऐसा है, जिस प्रकार स्मार्ट मीटर है उसी प्रकार शराब के कारण भी काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं और शराब का भी खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। उसके बाद आप आ जाइए
बिजली स्मार्ट मीटर हो गया, शराब हो गया, भूमि सर्वे। भूमि सर्वे। भूमि सर्वे में तो समझिए कि पूरे बिहार में कोई भी ऐसा घर नहीं है, शराबबंदी और स्मार्ट मीटर में तो 10% लोग प्रभावित नहीं भी होंगे, 20% लोग, लेकिन भूमि सर्वेक्षण ऐसा है, इससे हर व्यक्ति प्रभावित है। कोई परिवार ऐसा नहीं है जो भूमि सर्वेक्षण से प्रभावित नहीं है। वही लोग प्रभावित नहीं है जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है। जी, नहीं तो भूमिहीन लोग हैं वही प्रभावित नहीं है, नहीं तो जो भी हैं सब कोई प्रभावित है। आज दुकान खुल गया है, मतलब रिश्वतखोरी का बाजार बना हुआ है। भूमि सर्वेक्षण को लेकर लोग बाहर से आ रहे हैं और सीओ कार्यालय, बीडीओ कार्यालय, जिला मुख्यालय, सब जगह दलालों का अड्डा हो गया है। बगैर पैसे का फाइल नहीं बढ़ रहा है। भूमि सर्वेक्षण, किसी का ज़मीन किसी के नाम पर चढ़ जा रहा है। और ये एक मामला नहीं, अभी तो पूरा भी नहीं हुआ है और लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका है। और ये मतलब एक गृह युद्ध की आशंका है। ये भूमि सर्वेक्षण कानून ऐसा है कि इसमें भ्रष्टाचार, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इतना ज़्यादा लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि किसी का ज़मीन किसी के भी नाम पैसा लेकर के हो जाएगा और उसका खामियाजा पूरा बिहार भुगतेगा। जिस प्रकार ज़मीन बोला जाता है कि ज़मीन के लिए लोग 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ते, 1 इंच ज़मीन के लिए हत्या हो जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर झगड़ा झंझट और लड़ाई और केस मुकदमा होता है तो ज़मीन को लेकर के होता है। लेकिन और संतोष जी, जमीन को लेकर मुख्यमंत्री का यही दावा है कि हमने झगड़ा निपटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, बिहार से अपराध ख़त्म करने के लिए भूमि सर्वे का काम शुरू करवाया है। तो इसमें लोगों को जो है कोऑपरेट करना चाहिए, लोगों को इस पे एतराज़ नहीं जताना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश जी शुरू से मतलब इस बात के पक्षधर रहे हैं कि ज़मीन सर्वे का मामला निपटाना चाहिए, लेकिन नीतीश जी की इच्छा है कि भाई ईमानदारी पूर्वक हो। लेकिन यहाँ ईमानदारी है कहाँ? अब तो भ्रष्टाचार जो है वो शिष्टाचार बन गया है। बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं हो रहा है। तो अगर ईमानदारी से काम होगा, जिसका ज़मीन है, जिसका नाम है, उसके नाम से होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नौकरशाह है, जो तंत्र सरकार चला रहे हैं, वो पैसा ले करके किसी का ज़मीन किसी के नाम पर कर रहे हैं। अरे आम लोगों की बात छोड़िए ना, सरकारी ज़मीन लोग बेच दे रहे हैं, सरकार की ज़मीन किसी के नाम हो जा रही है, सेना की ज़मीन किसी के नाम हो जा रही है। ये कड़वा जो सच है, सरकार क्यों नहीं स्वीकार कर पा रही? एक बात जान लीजिए, कोई भी सरकार होती है तो अपने नीति और निर्णय में 50 खामियां रहती है, उसमें संशोधन करती है, लेकिन अपनी गलती नहीं स्वीकारती है कि ये हमारा गलत निर्णय है। और सरकार का ये गलत निर्णय नहीं कहा जा सकता, सरकार का कि ये गलत ही निर्णय है। सरकार की मंशा सही है, लेकिन नौकरशाह, जो आज नीतीश कुमार सरकार भले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सरकार नौकरशाह चला रहे हैं। और उनकी मंशा है कि भाई भूमि सर्वेक्षण में इतना उलझा दो फाइलों में कि भाई लोग उलझते रहें और उनके पास माल आता रहे। जितना फाइल में क्वेरी होगा, जितना विवाद होगा, उतना ही कमाई होगा। जिस प्रकार से न्यायपालिका में वकील केस को क्यों फंसाए रहते हैं कि हर डेट पर उनका फीस बनेगा, पैसा बनेगा, तो पैसे के लालच में मुकदमा 20-20 साल 30-30 साल चलता है। और ज़मीन अब सुलझाने के बजाय ज़मीन का मामला ऐसा उलझेगा कि बिहार का हर परिवार अब हाई कोर्ट और न्यायालय का चक्कर लगाता रहेगा ज़मीन को लेकर के और उलझा रह जाएगा। ये बताएं संतोष जी कि जिस तरह से आज प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सदन में बिहार में जातीय सर्वे के बाद जो है आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने का गुणगान किया और कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जो है वो गया है, तो इस पे सरकार को एक बार फिर विचार करना चाहिए। इस पर भी जो है सरकार के लोगों ने, मंत्रियों ने आपत्ति जताई। देखिए, आरक्षण का जो मामला है, बिहार सरकार ने भले ही आरक्षण कर दिया, जातीय जनगणना कर लिया, लेकिन जब तक भारत सरकार इस पर मुहर नहीं लगाएगी तब तक आरक्षण नहीं हो सकता है। 9 शेड्यूल में शामिल करना पड़ेगा भारत सरकार को तभी। और जब तक भारत में केंद्र में भाजपा की सरकार है, मुझे नहीं लगता है कि वो 9 शेड्यूल में शामिल करेगी आरक्षण के, बिहार के आरक्षण के मामला को, और न ही जातीय जनगणना कराएगी। क्योंकि अगर भाजपा जातीय जनगणना कराती है, आरक्षण को बढ़ावा देती है, तो उसका जो मेन वोट बैंक है, मूल वोट बैंक है, वो टूट सकता है। जो उसका मूल वोट बैंक है, जिसको अपर कास्ट वोट बैंक कहा जाता है, जिसको कि 10% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है।
तो जैसे ही इधर आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा तो वो मूल वोट बैंक टूट जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी 9 शेड्यूल में इसको शामिल नहीं करेगी और न ही जातीय जनगणना कराएगी। हाँ, नीतीश कुमार अभी चाहें अगर तो निश्चित तौर पर भारत सरकार इसको 9 शेड्यूल में भी शामिल करेगी और जातीय जनगणना भी कराएगी। क्योंकि अभी केंद्र सरकार है, नीतीश जी की बैसाखी पर टिकी हुई है। नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों अगर चाह लेंगे तो आरक्षण निश्चित तौर पर लागू हो जाएगा। तो क्या इससे एक बात साबित होता है कि नीतीश जी चाहेंगे? नीतीश जी क्यों नहीं चाहेंगे? उन्होंने जातीय सर्वे करवाया, अब बिहार के पैसे से जातीय सर्वे करवाया गया, लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च किए गए। अब सरकार ऐसा क्यों नहीं चाहेगी? देखिए, नीतीश जी आरजेडी के साथ जब आए तेजस्वी यादव के साथ, तब उन्होंने जमीन सर्वेक्षण, भूमि सर्वेक्षण कराया और आरक्षण लागू किया। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि अभी वो भाजपा के समर्थन से बिहार में सरकार चला रहे हैं और केंद्र में भाजपा को समर्थन कर रहे हैं। तो जब तक वो नहीं चाहेंगे, उनकी सरकार भाजपा के भरोसे टिकी हुई है। तो जब इधर आते हैं तब आप देखते होंगे न्यायपालिका में भी आरक्षण, जब तेजस्वी के साथ आए तो आरक्षण उन्होंने लागू किया। तो जब वो इधर आरक्षण के में इनके साथ आएंगे तब वो लागू करेंगे। और अभी भाजपा के साथ हैं तो उनकी मजबूरी है कि उनका वोट बैंक है ना, भाजपा का जो वोट बैंक, वो नाराज नहीं हो। जब तेजस्वी के साथ आएंगे तो तेजस्वी और नीतीश जी का वोट बैंक एक ही है, वो आरक्षण का वोट बैंक है। आप याद कीजिए 90 से मंडल बनाम कमंडल की जो लड़ाई शुरू हुई थी, तो वो लड़ाई आज भी चल रही है, मंडल और कमंडल की। तो नीतीश जी जब मंडल वाले के साथ रहते हैं तो आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण लागू करते हैं, लेकिन जब कमंडल के साथ चले जाते हैं तो आरक्षण को भूल जाते हैं। लेकिन नीतीश जी अगर चाह लें, आज भी जिस दिन अगर वो चाह लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा टाइम लगेगा आरक्षण को लागू करने में। सुप्रीम कोर्ट में भले मामला है, लेकिन सरकार जिस दिन चाहेगी, जिस प्रकार सवर्णों का आरक्षण का तो कहीं दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी जी। लेकिन सरकार ने पार्लियामेंट में लाया बिल और लागू हो गया। कहाँ भाजपा सरकार चाहती है इसको लागू करना? तो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आज जिन 4 मुद्दों को सदन में उठाया, एक तरह से सरकार की दुखती नस को दबाने का काम किया। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने अच्छा मुद्दा उठाया है, जो जनहित से जुड़ा मुद्दा उठाया है। चारों मुद्दा जो है बिहार के आम जनता के हित से जुड़ा हुआ है और चारों मुद्दा पर सरकार को कटघरे में उन्होंने खड़ा किया है। और इसी प्रकार से अगर पूरे बिहार में इन चारों मुद्दे को लेकर के पूरे बिहार का भ्रमण करते हैं, आम लोगों के बीच जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा उनको मिलेगा और नीतीश सरकार निश्चित तौर पर कटघरे में गिरेगी। तो सीएम नीतीश को आरक्षण की याद तभी आती है जब वो आरजेडी के साथ होते हैं। उसी तरह से प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शराबबंदी, भूमि सर्वे और स्मार्ट मीटर का मुद्दा सदन में उठाकर सरकार की दुखती रग को दबाने का काम किया और फिर इसका नतीजा सदन में जो है जमकर तकरार और फिर विपक्ष का वॉकआउट पर ख़त्म हुआ। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।